हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी पवन शाह। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ-साथ मैं एक बैंकर भी हूँ और करंटली मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट में। वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट में बेसिकली मैं क्रेडिट देखता हूँ, जहाँ पे मैं अराउंड मोर देन 10 लाख के फाइल्स को देखता हूँ अप टू 75 करोड़ तक। एक ये चैनल मैंने बनाया है क्लास 11 और क्लास 12 के लिए और साथ ही साथ सारे लोगों के लिए जो कि अकाउंट्स के बारे में या फिर कॉमर्स के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं। करंटली हम लोग इस चैनल में क्लास 11 और क्लास 12 के अकाउंट्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे सेशन 2056 2025 एंड 26। अ, अ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं बैंकर से पहले मैं एक टीचर भी था, जहाँ पे मैं क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाया करता था। और मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ ताकि हम ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स में और अपने लाइफ में और अच्छा करें। और होप होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे और थैंक यू। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपको आपके लिए वीडियोस बना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो थैंक यू। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी से, अकाउंट से बेसिक टर्मिनोलॉजी से। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, अकाउंटिंग का बेसिक नेचर क्या है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट क्लास से क्लास 11 के फर्स्ट क्लास से जहाँ पे हम लोग जानेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स जो कि अकाउंट्स में यूज़ किया जाता है। और अकाउंट्स अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग तो बेसिक अगर समझे तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको इसे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला टर्म है कैपिटल। कैपिटल इसे अगर सरल भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं पूंजी। पूंजी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं सपोज एक्स वाई जेड एक्स लिमिटेड। सपोज आपने एक कंपनी खोला है एक्स लिमिटेड। तो एक कंपनी खोलने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पूंजी चाहिए होगा। ठीक है। पूंजी पैसा। पैसा। ठीक है। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का सिंपल अर्थ है आप अपने बिजनेस से कोई भी पैसा अपने लिए विड्रॉ कर रहे हैं, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। विड्रॉइंग ऑफ कैपिटल फॉर पर्सनल पर्पस को बोलते हैं हम लोग विड्रॉइंग। तीसरा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अब समझिएगा लाइबिलिटी होता क्या है। लाइबिलिटी का सिंपल मतलब है उधार। उधार। ठीक है। अब हमारे बिजनेस में हमने बिजनेस तो चालू कर दिया एक्स लिमिटेड। जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था एक्स लिमिटेड, पूंजी लगा दिया। पूंजी कैपिटल लगा दिया।
हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन सपोज हम लोग यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? हम लोग परचेज करेंगे दूसरा कंपनी से, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल हम लोग चाहे तो कैश दे दें, अपना जो कैपिटल हमने लाया था, सपोज 1 लाख रुपया, सपोज 10 लाख रुपया मान लीजिए। तो 10 लाख रुपया हमने कैश लेकर आया था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, तो कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी लगा था। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है वो भी बताएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी भी लगा था, उसको सेटअप करने के लिए ज़मीन खरीदना पड़ा, हमें शेड बनाना पड़ा। ये तो लगभग हमारा 9 लाख रुपया ख़त्म हो चुका था, ठीक है। 9 लाख रुपया हमारा बनाने में ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये में हमने परचेज करना है, लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। अब हमारे को 2 लाख रुपया का अगर ख़रीदना होगा, 1 लाख रुपया है, 1 लाख का माल तो हम लोग खरीद सकते हैं। अगर 2 लाख का माल खरीदना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे भाई उधार दे दो, भाई उधार दे दो, या फिर बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई आप हमको कुछ लोन दे दो ताकि मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका कैपिटल उतना नहीं है और आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप उधार में खरीदते हैं, ठीक है। जैसे किराने के दुकान में ही हुआ। अब महीने की 30 तारीख हो गई, हमारे पास हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या खाएंगे पिएंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे? बगल वाले के साथ में जाएंगे, भाई बोलेंगे भाई एक उधार खाता खोल दे हमारा, कि महीने के 30 तारीख 1 तारीख को तो हमारा पैसा आ जाता है, तो 1 तारीख को पैसा मैं लौटा दूंगा। तो बेसिकली उधार को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आप समझिए, करंट लाइबिलिटी मतलब करंट मतलब अभी अभी उधार चुका देना है। अगर हमने लिया है पैसा तो उसे चुका देना है तुरंत, ठीक है। अब हमारा अकाउंटिंग टर्म बोलता है 1 साल के अंदर में, ठीक है। 1 साल के अंदर में कोई भी लोन लिया है, कोई भी उधार लिया हुआ है, तो हम लोग उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं, जो कि 1 साल के अंदर में उसे लौटा देना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया अगर हमारे पास 1 साल से ज़्यादा का समय है उसे लौटाने के लिए, तो उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है हमारा संपत्ति। हमारा संपत्ति 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट में होता है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड। अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज एक्स लिमिटेड हमने जो स्टार्ट किया था,
एक्स लिमिटेड हमने जो स्टार्ट किया था, क्या चीज़ के लिए स्टार्ट किया था? स्टील मैन्युफैक्चर के लिए। तो हमें स्टील मैन्युफैक्चर के लिए क्या चाहिए होगा? एक ज़मीन चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, तो वो क्या आएगा? फिक्स एसेट है। स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या चाहिए होगा? प्लांट चाहिए होगा, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगा, तो उनसे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। ठीक है। वहीं करंट एसेट, करंट एसेट का मतलब हुआ अदर देन फिक्स एसेट, मतलब कि जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में हो। ठीक है। कैश, जैसे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट अगर कैश हमारे घर पे है, कैश इन हैंड, हमारे बैंक में जो पैसा है, बैंक बैलेंस, अगर हमने शॉर्ट टर्म की एफडी बनाई है, शॉर्ट टर्म एफडी, अगर हम कुछ पैसा एडवांस में दिया है, एडवांस टू सप्लायर। ठीक है। तो इसे कहते हैं करंट एसेट। इसे और भी डिटेल में जानेंगे, अभी हम लोग बेसिक्स थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आइए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। खर्च। ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस हुआ उसे हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल हो गया वन टाइम एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया रेगुलर एक्सपेंसेस। ठीक है। वैसे ही इनकम, इनकम का मतलब होता है इनकम का मतलब होता है कमाई। ठीक है। हमने कोई बिजनेस किया है, अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? पैसा लुटाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। तो इनकम का मतलब होता है कमाई। ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है आ, अगर कोई बिजनेस किया हमने तो टोटल खर्चा कितना हुआ और टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो टोटल रेवेन्यू से हम लोग टोटल खर्चे को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट। टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रेवेन्यू को बोलते हैं प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है?
अगर हम कोई सेल कर रहे हैं, हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल्स मतलब अरे भाई जो प्रोडक्शन किया हमने, हमारा बिजनेस क्या था? हमारा बिजनेस था स्टील मैन्युफैक्चर करना। स्टील मैन्युफैक्चर क्या करेंगे? करने के बाद में, मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या करेंगे? घर पे रखेंगे? नहीं, बेचेंगे। बेचने को बोलते हैं सेल्स। तो बेच के जो पैसा आया, बेच के जो पैसा आया उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। के बेच कर जो पैसा आया उसे रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वही टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? एक्सपेंडिचर बताया ना कि एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, एक कैपिटल होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है लॉस। अगर मान लॉस कैसे होगा भाई? अगर मान लो कमाई कमाई कम है, कमाई कम है तो क्या होगा? और खर्च ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या होगा? लॉस। ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू और इनकम। ठीक है। परचेज रिटर्न, कोई भी सामान खरीदा हमने, सामान खरीदा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज। उस सामान में से कोई आइटम डिफेक्ट हो गया, उसको हमने रिटर्न कर दिया, उसे हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। वैसे ही सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स मतलब क्या है? बेचा, और पार्टी ने अगर उसे रिटर्न कर दिया, पार्टी बेचा तो पार्टी, अगर पार्टी ने रिटर्न कर दिया, पार्टी ने रिटर्न कर दिया ड्यू टू फॉल्ट, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न। तो एक्चुअल सेल्स कैसे पता चलेगा और एक्चुअल परचेज कैसे पता चलेगा? अगर मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा और 10 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो एक्चुअल परचेज कितना किया हमने? 90 रुपये का। वैसे ही अगर 120 रुपये का सेल किया और 10 रुपये का आइटम वापस हो गया, हमारे पास वापस आ गया, तो हमने सेल कितना किया है? 110 रुपये। ठीक है। तो 110 रुपये हमने सेल किया और परचेज किया हमने कितने में? 90 रुपया। तो हमारा इनकम कितना हो गया? 110 माइनस 90, 20 रुपया। अच्छा, इसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगा और अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगा, बहुत सारे खर्चे लगे, उस एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे। मान लो 10 रुपया लगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 रुपया प्रॉफिट। अगर यही एक्सपेंसेस 30 रुपया होता तो हमारा प्रॉफिट होता या लॉस होता? लॉस होता 10 रुपया। ठीक है। स्टॉक, नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक किसे बोलेंगे? हमने सामान खरीदा, हमने सामान खरीदा, सामान खरीदा, सामान खरीदा किस लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? स्टॉक। स्टॉक। ठीक है। तो स्टॉक रॉ रॉ मटेरियल भी हो सकता है या फिर फिनिश गुड्स भी हो सकता है।
फिनिश गुड्स मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चर। देखो हमने यहाँ पर देखो स्टॉक दो टाइप का हो सकता है। ये हमारा प्लांट हो गया, यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ये भी हमारा स्टॉक है। अब ये रॉ मटेरियल प्लांट में गया और ये यहाँ से निकला फिनिश गुड्स, और ये भी हमारा स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक में दो आइटम है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब मान लो हमारा स्टॉक 100 रुपये का है, हमने जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया है 100 रुपये का है। ठीक है, उसमें से हमने 10 रुपया सेल कर दिया, बताओ बचा कितना स्टॉक, सेल कर दिया तो बच गया हमारा स्टॉक 90 रुपया। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। आज के डेट में मान लो पर्टिकुलर कोई भी डेट में हमारे पास जो स्टॉक लेवल है, ठीक है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। और यही चीज़ नेक्स्ट डे में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं, हमारा डेटर्स है, उधारी, जिसे हमने उधारी में बेचा है, उधार में बेचा है। बिल रिसीवेबल, अगर हमने उधार में बेचा और उसने कोई प्रॉमिसरी नोट दे दिया, उधार में बेचा और उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉमिसरी नोट दे दिया कि भाई कि मैं 1 महीने बाद पैसा दे दूंगा, प्रॉमिसरी नोट दे दिया, या फिर जैसे कि चेक, एग्जांपल चेक, भाई 1 महीने के बाद में मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ, ये ले लो चेक, 1 महीने के बाद में तुम ले लेना, तो इसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, सपोज एग्जांपल। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल, अगर हमने कोई सामान, अगर हमने उधार में खरीदा है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, जीएसटी। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स देना होता है उसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सामान खरीदने पे टैक्स लगता है। आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग आगे का आइटम्स पढ़ाई करेंगे।